नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिफ्टा झा। एलजेपीआर ने अपने कोटे की 5 में से बाकी 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और चिराग पासवान ने उन्हीं तीनों प्रत्याशियों को टिकट दिया है जिनके नाम पहले से न्यूज 18 पर चलाए जा रहे थे। वैशाली से वीणा देवी, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी और खगड़िया से राजेश वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया। टिकट के ऐलान के बाद एलजेपीआर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने उम्मीदवारों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर खगड़िया से उम्मीदवार राजेश शर्मा ने कहा कि वे पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन खगड़िया काफी पुराना उनका नाता रहा है और भरोसा है कि वहां की जनता पूरा आशीर्वाद देगी। वहीं वैशाली से वीणा देवी ने कहा कि वैशाली की जनता का इस बार भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा। एकदम जनता के आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, एकदम खुश था, बहुत खुश था। उम्मीद थी कि आप ही को टिकट मिलेगा। हाँ हाँ, देरी हो रही थी तो कहीं घबराहट थी कि कहीं नहीं, कोई घबराहट नहीं थी। संतुष्ट थे पहले से। सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, पार्टी के तमाम हमारे वरिष्ठ अभिभावक, सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस बड़ी जिम्मेदारी को विश्वास के साथ मेरे ऊपर जताने का सब लोगों ने मिलकर एक विश्वास जताया। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और जहां तक रही बात पहली बार चुनाव लड़ने की, तो मैं ये आपको बता दूं कि राजनीति का जो सबसे छोटा चुनाव होता है वार्ड का, उस चुनाव को 2017 में लड़ा हूं, फिर डिप्टी मेयर के चुनाव को लड़ा हूं और 2020 में विधानसभा के चुनाव को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, खगड़िया मेरे घर से दूर नहीं है। खगड़िया बिल्कुल हमारे भागलपुर से सटा हुआ ही खगड़िया जिला है और हम लोगों का कई बार खगड़िया भागलपुर हमारा आना जाना लगा रहता है। तो मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विश्वास जताया, उस विश्वास को हम लोग धरातल पर उतारने का पूरी बिल्कुल, क्योंकि पिता के बिना तो बेटी कुछ नहीं होती। जो भी आज हम हैं वो अपने पिता के वजह से है, इसीलिए सबसे पहले हम उन्हीं का आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। पहले आपने डिस्कस किया था कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, पिता से कोई बातचीत हुई? उनको ये पता था कि मुझे राजनीतिक रुचि है, पर ये जितना भी टिकट का डिस्कशन था और जितना भी वो प्रोसेसिंग हुआ था, वो सब मैं और मेरे पति मिल गए थे। एक इंडिपेंडेंट डिसीजन था, राजनीतिक डिसीजन। जैसे लेट हो रहा था, कल बैठक लगातार चलती रही, संसदीय बोर्ड की बैठक चलती रही, देरी होती रही, कैंडिडेट के नाम पर तो एक संशय था कि पता नहीं सीट मिले ना मिले, चुनाव लड़ने का सपना साकार हो ना हो, ऐसा लग रहा था? नहीं, मेरे को खुद पे भरोसा था, मेरे को भगवान पे भरोसा था, तो हम कॉन्फिडेंट थे। एलजेपीआर क्यों, यही पार्टी क्यों? पापा आपके जेडीयू से हैं। इसीलिए क्योंकि एक तो चिराग भैया का सोच और जो उनके विचार हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेके, उससे हम बहुत अग्री करते हैं। और दूसरी बात ये भी थी कि चिराग भैया युवा है और हम भी एक है, मतलब यंग ही कैंडिडेट है, हम उनसे बहुत ज्यादा रेजोनेट करते हैं। और जहां तक रही बात लोजपा क्यों, तो हम कहते हैं ना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच एक रखते हुए। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने अपने कोटे की सभी 5 सीटों पर प्रत्याशियों का औपचारिक ऐलान कर दिया है। पार्टी ने वैशाली से वीणा देवी, खगड़िया से राजेश वर्मा और समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को प्रत्याशी बना दिया है। जमुई से अरुण भारती पहले ही पर्चा भर चुके हैं, जबकि हाजीपुर से चिराग पासवान भी घोषित थे। ऐसे में प्रत्याशियों के ऐलान के बाद तीनों प्रत्याशी पटना में चिराग पासवान के घर पहुंचे और चिराग पासवान की मां रीना पासवान से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर चिराग पासवान की मां ने भी सभी प्रत्याशियों को जीत का आशीर्वाद। चिराग पासवान की मां नजर आ रही हैं। चुनाव में एलजेपीआर को 5 सीटें दी गई। 2 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही फाइनल हो गए थे। जमुई से चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं और हाजीपुर से खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन 3 सीट पर कौन उम्मीदवार होंगे, आज उसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। समस्तीपुर से शांभवी चौधरी एलजेपीआर के उम्मीदवार हैं और वहीं खगड़िया से राजेश वर्मा एलजेपीआर के उम्मीदवार हैं और वीणा देवी वैशाली से एलजेपीआर के उम्मीदवार हैं। और सभी ने चिराग पासवान की माताजी से आशीर्वाद लिया है और इन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। 3 उम्मीदवार पे बड़ा सस्पेंस बरकरार था। आपने अपने दामाद, अपने बेटे को आशीर्वाद तो दिया ही, आज तीनों कैंडिडेट को भी आशीर्वाद? मेरा तीनों कैंडिडेट को आशीर्वाद है, पूरा तीनों जीत करके आएंगे। तीनों जीत करके आएंगे। हमारे 5 के 5 कैंडिडेट जीत के आएंगे।
माला लिया भाई, माला लिया ना, माला बेटे दामाद पे तो पहले से आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल, और इन सब पर आशीर्वाद है और सब लोग जीत करके आए। इस दिन का इंतजार था क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में परिवार एक थी, लेकिन अभी टूटी, फिर से चिराग पासवान अब सत्ता में आए हैं। जी जी जी, इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार, माला लाओ ना यार। और वो इंतजार पूरा हो गया। पूरा सारे पार्टी के सब लोगों ने विचार विमर्श करके चुना गया है। कहा जाता है कि माँ के वो बहुत इज्जत करते हैं, हमेशा आपका आशीर्वाद लेकर निकलते हैं, पूजा पाठ में बहुत ध्यान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वो करता है, बिना मेरे आशीर्वाद के वो आते हुए जाते हुए बिना पहुंच हुए कहीं नहीं निकलता। कैंडिडेट के बारे में भी पूछा होगा आपसे? जी बिल्कुल, बताया उन्होंने, बाकी तो पार्टी का फैसला है, पर मुझे सारा माँ की बताया आज्ञा कि जरूर ऐसे- ली। जी बिल्कुल, तो यहाँ देखिए माँ ने आशीर्वाद दिया, जैसे अपने बेटे दामाद को उन्होंने विजयी भवा का आशीर्वाद दिया है, ठीक वैसे ही जो 3 कैंडिडेट हैं, समस्तीपुर, वैशाली और खगड़िया, इन तीनों कैंडिडेट को भी माला पहनाकर आशीर्वाद देती हुई चिराग पासवान की मां नजर आ रही हैं, विजयी भवा का आशीर्वाद दे रही हैं और साफ तौर पर कह रही हैं कि 5 उनके बच्चे हैं और 5 जीत कर आएंगे, और जो 40 के पार का जो नारा है, 400 के पार का जो नारा है, वो एक बार फिर से बुलंद होने वाला है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की बेटी और आचार्य किशोर कुणाल की बहू शांभवी चौधरी को एलजेपीआर ने समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। शांभवी चौधरी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पिता अशोक चौधरी की खुशी छिपाई नहीं छिप रही। बेटी को लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने पर भावुक हुए अशोक चौधरी ने कहा कि उनके पिताजी और उन्होंने भी लोकसभा का चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। ऐसे में जब बेटी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है तो काफी गर्व हो रहा है और भगवान के आशीर्वाद से शांभवी संभवतः सबसे कम उम्र की महिला उम्मीदवार हैं और उन्होंने इसको लेकर आशीर्वाद भी दिया है। जी कोशिश किए थे पार्लियामेंट लड़ने का 2 बार, 77 में, 91 में, सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। हम भी ट्राई किए थे 2009 में जमुई से, हम भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। बेटी को बहुत कम उम्र में महादेव ने मौका दिया है, चिराग जी ने मौका दिया है, और वो भी मोदी जी की सरकार बनाने के लिए मौका दिया है। तो हम समझते हैं कि माहौल भी पक्ष में है और उसके साथ उम्र भी उसकी पक्ष में है, तो एक बड़ा राजनीतिक ब्रेक है उसके लिए। एक भावुक पल है आपके लिए, जो कि आप बोल भी रहे हैं तो आपके लिए एक भावुकता ऐसा दिख रही है। उम्मीद थी कि बेटी राजनीति में आएगी और इस लेवल पर पहुंचेगी। देखिए, राजनीति में आएगी, हर कोई का अपना अपना भाग्य होता है, हर एक व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल भाग्य होता है, और लेकिन हाँ, मतलब लोजपा से लड़ना पड़ेगा और इतने कम उम्र में लड़ना पड़ेगा, ये हमने नहीं सोचा था। लोकसभा चुनाव से पहले बयानबाजी तेज हो गई है और इसी कड़ी में एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने बिहार की 40 में से 40 सीट जीतने का दावा किया है। साथ ही लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है। वो बोल रहे हैं, हम भी तो बोल रहे हैं कि गत बार जो हुआ था 39 सीट एनडीए ने जीता था, इस बार 400 के 400 सीट देंगे तो अचंभित होने वाला रिजल्ट हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी 400 सीट पार करेंगे और तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये तो बात चमत्कारिक होगी ही। तो हम उनके बात से सहमत हैं, लेकिन वो अपने पक्ष में सोचते हैं, वो नहीं है, वो उनके पक्ष की नहीं, विपरीत बात होगी जो एनडीए के पक्ष में है। आरा से हैट्रिक लगाने उतरे आरा से सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी आरके सिंह के आरा पहुंचने पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले कोइलवर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और इसके बाद आरके सिंह अपने परिवार के सदस्यों के साथ मां आरण्य देवी के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और लोकसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर आरके सिंह ने कहा कि आरा की जनता का उन्हें भरपूर आशीर्वाद मिलता रहा है, ऐसे में इस बार जीत का मार्जिन सबसे ज्यादा होगा। लोगों का प्रेम देख करके, अपार प्रेम और उत्साह देख करके ये हम लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं। इतना प्रेम जो हम देख रहे हैं। सर क्या कहेंगे, तीसरी बात केंद्रीय नेतृत्व ने हैट्रिक लगाने की जिम्मेवारी दी है। हाँ, तो ईश्वर कृपा रहेगी तो हैट्रिक ही नहीं लगेगा, पिछले बार से ज्यादा का मोहब्बत
होगा, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना, हम ही नहीं यही कहा। कितना स्नेह है आरा के लोगों से? तीसरी बार आप चुनाव, बहुत है, आप तो देख रहे हैं। ये अरे भाई हम आरा के हैं, वो तो हम तो आरा के हो गए 1975 में, आरा भी हमारा ही है एकदम। आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रवक्ताओं की क्या भूमिका हो, इसे लेकर महागठबंधन के सभी घटक दलों राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के पार्टी प्रवक्ताओं की पटना में एक अहम बैठक हुई। राजद के प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने की। इस बैठक में प्रवक्ताओं को मुख्य रूप से ये बताया गया कि कैसे लोकसभा चुनाव के दौरान जन सरोकार के मुद्दे को टेलीविजन चैनल से लेकर मीडिया के दूसरे साधनों पर उठाना है। कोई खास नहीं था, चूंकि अब चुनाव सर पे है तो तमाम महागठबंधन दल के तमाम प्रवक्ताओं को एक साथ बैठ करके हम लोगों ने हर पहलू पे विचार और विमर्श किया, ताकि जो लोक सरोकार के मुद्दे हैं आप लोगों के चैनल में भी उन पर बातचीत हो। हवा से जमीन पे मुद्दों को लाने से लोगों का भला होगा। बहुत यूजफुल रहा। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। अब चुनाव धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा आप लोग देखिएगा। हम लोग कांग्रेस सभी दल इंडिया अलायंस के प्रवक्ता मिले, बैठे और किस तरह हम लोग को क्या बोलना है, किस पे नहीं बोलना है, सब कुछ हम लोग एक साथ यूनाइटेड होकर के इस पे डिसीजन लेंगे। पूर्णिया से चुनाव लड़ने को लेकर बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने पप्पू यादव को नसीहत दी है और इसके साथ ही उन्होंने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है। कि पप्पू का सफाया करना, तेजस्वी जी भी मन बनाए कि पप्पू का सफाया करना है, जैसी करनी वैसी भरनी वाला हाल हो गया है। डगरा के बैगन बन गए हैं, कहीं कोई जगह नहीं मिल रहा है। रोज कह रहे हैं कि प्रणाम पूर्णिया घूम रहे थे। हम तो उनको कहना चाहेंगे कि प्रणाम पूर्णिया करके घूम रहे थे तो जरूर वहां से चुनाव लड़िए, और जब वहां से चुनाव आप लड़ेंगे तब आपको एहसास होगा कि आपने पूर्णिया के लिए क्या किया, पूर्णिया को लूटने का काम किया या पूर्णिया के लिए विकास का काम किया। आचार संहिता उल्लंघन मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र से लोकसभा राजद प्रत्याशी मीसा भारती दानापुर कोर्ट में हाजिर हुई। यह मामला 2019 पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के मनेर विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता उल्लंघन का है। मीसा भारती ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2019 में आचार संहिता का मामला दर्ज हुआ था, उस मामले में यहां कोर्ट में पेशी थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की बड़ी पार्टी बीजेपी को धोखेबाज पार्टी बताई। किसी दल को आपने मौका दिया और उसने हमेशा जनता को धोखा ही दिया। जनता को कहने का मतलब सबसे ज्यादा हमारे जो नौजवान वोटर हैं उनको जिस तरह से धोखा दिया गया, कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, और मात्र सिर्फ पूरे महीने में एक परिवार को 5 किलो अनाज दे करके उन लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश हो रही है। और इसको पूरे देश की जनता और खास तौर पे बिहार की जनता बहुत तरीके से देख रही है और सही समय पे अपना जवाब देगी जब बटन दबाएगी। और बिहार बोर्ड ने कक्षा 6 से 8 तक के लिए सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में 96.10% नियोजित शिक्षक पास हुए हैं। कुल 22,941 शिक्षक इस परीक्षा में पास हुए, जबकि 932 शिक्षक परीक्षा में फेल हुए हैं। परीक्षा में कुल 23,873 शिक्षक शामिल हुए थे। परीक्षा में सफल सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। वहीं नियोजित शिक्षकों को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों से सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेकर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। सक्षमता परीक्षा के नतीजे ये प्रमाण है कि नीतीश कुमार ने जो शिक्षकों से वादा किया उसे पूरा किया। नियोजित शिक्षकों से वादा किया था कि उनको सरकारी शिक्षक हम बनाएंगे, एक परीक्षा लेंगे और वह परीक्षा अधिक कठिन नहीं होगी और फिर ये लोग नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक के श्रेणी में आ जाएंगे। ये सक्षमता परीक्षा कुछ दिन पहले आयोजित हुई थी और आज उसके नतीजे आए हैं, जो अपने आप में प्रमाण है कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी या मुख्यमंत्री जी ने जो शिक्षकों से वादा किया था आज वो पूरा हुआ है कि लगभग समझिए 94-95% जो नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे वो उत्तीर्ण हो गए।
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने से बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। पटना बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल दिखा। बीजेपी के नेताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को गुलाल लगाकर इसकी बधाई दी। बिहार में अति पिछड़ा समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद अब बीजेपी अति पिछड़ा समाज में भी ये मैसेज देने की कोशिश में लगी है कि कर्पूरी ठाकुर को सम्मान बीजेपी ने ही दिया। जो भाजपा भारत रत्न दिए जाने से भाजपा के नेता उत्साहित है। बीजेपी कार्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल है। तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि जो अति पिछड़ा समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में भारत रत्न दिया। और कहीं न कहीं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के दौरान कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, इसको लेकर के अब भाजपा के लोग उत्साहित हैं। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के वंचितों शोषितों की आवाज थे, जिनको लिए हम लोग लगातार एनडीए के सरकार ने विधानमंडल से भी उनको सर्वोच्च सम्मान देने के लिए मांग करती रही, लेकिन किसी सरकार ने सुना नहीं। हम नरेंद्र मोदी जी को आभार प्रकट करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आज अति पिछड़ा प्रकोष्ठ ने पार्टी कार्यालय में खुशी मना रही है। पूरे बिहार के लोग खुश हैं, खासकर अति पिछड़ा समाज, शोषित समाज, वंचित समाज में खुशी का लहर है। निश्चित तौर पर गुदरी के लाल, जिन्होंने जन्म भी झोपड़ी में लिया और मरणोपरांत भी उनके पास मुख्यमंत्री के बनने के बाद उतना पैसा नहीं था कि वो मकान बना सके, तो ओसे गुदरी के लाल को सम्मान, महापुरुषों का सम्मान भाजपा की पहचान के तहत आज भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। आज हर बिहार वासियों के लिए होली दिवाली एक साथ है। जो जश्न है वो बीजेपी कार्यालय में इस बात को लेकर के मनाया जा रहा है कि बिहार में अति पिछड़ा समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत रत्न दिया गया। और कहीं न कहीं अब भाजपा इस बात को लेकर के चुनावी मैदान में भी उतरने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी कर्पूरी ठाकुर के बहाने अति पिछड़ा वोट बैंक पर साधने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव के दौरान कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के बाद बीजेपी ने कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर भी लगाया है। पार्टी के नेता खुश हैं कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जिन्होंने राजनीति की उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया है। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद सबसे ज्यादा उत्साहित बीजेपी के लोग हैं और इस चुनाव में कहीं न कहीं इसका एक बड़ा फायदा लेने की भी तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी है। और देखिए बीजेपी कार्यालय के बाहर हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर, बड़ी सी तस्वीर बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाई गई है। हालांकि तैयारी पूरे शहर में तस्वीर लगाने की थी, लेकिन आचार संहिता के कारण यह तस्वीर सिर्फ बीजेपी कार्यालय में बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। और उस तस्वीर में एक और कर्पूरी ठाकुर है तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नीचे दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। तो कहीं न कहीं जो अति पिछड़ा वोट बैंक है उस वोट बैंक को साधने की तैयारी बीजेपी ने इस बार शुरू कर दी है। जिन लोगों ने वो फसल काटने का काम किया था श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर, उन लोगों ने तो आज तक उनकी चिंता नहीं किया। और हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे देश में जिन लोगों का समाज को बनाने में समाज के प्रति कटबरता रही है, उनके प्रति जो आदर और भाव और सम्मान का दृष्टि रहता है, उसके अनुसार आज पूरा बिहार, पूरा देश आज हर्षोल्लास में है कि श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा गया। पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज, चाहे हिंदू अति पिछड़ा हो या मुस्लिम अति पिछड़ा हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पूरे अति पिछड़ा समाज में काफी प्रभाव था। बिहार के गरीब दलित शोषित वर्ग के जननायक कर्पूरी ठाकुर मसीहा हुआ करते थे। तो बिल्कुल कहीं न कहीं लोग उत्साहित हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा का चुनाव है और इस वक्त कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने से कहीं न कहीं बिहार के जो अति पिछड़ा समाज है उसमें एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी बीजेपी के द्वारा की जा रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और इस बीच रुक कर लेंगे बड़ी खबर की। आरा से बड़ी खबर मिल रही है, सिपाही ने खुदकुशी की है। खुद को गोली मारकर सिपाही ने खुदकुशी कर ली। कृषि भवन की सुरक्षा में ये तैनात थे। कमरे में डेड बॉडी पाया गया है। तो आरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सिपाही ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।